देखिए, कलयुग जो बीच में हम लोग रह रहे हैं, कलयुग में एक बड़ा मज़ेदार बात है। लूट है, खसोट है, मारपीट है, इंसानियत नहीं है, भावनाएं नहीं है। संयुक्त परिवार की परंपरा खत्म हो रही है, एकल परिवार है। लेकिन उसमें भी कहा गया कलयुग में सिर्फ नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पावहीं पारा। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को आज भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। गुरु की वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं बार बता चुका हूँ कि गुरु का ज्ञान पाने से ही आप उस परमानंद की ज्ञान को समझ सकते हैं, उस परा विद्या को समझ सकते हैं, उस राज विद्या को समझ सकते हैं जिसके द्वारा समस्त ज्ञान, वेद पुराण महाभारत गीता आदि के रहस्यों को आप समझ सकते हैं। मैं श्री रामचरितमानस की बात करने से पहले उनके रचयिता श्री तुलसीदास जी महाराज के जीवन में आप सोचें कितनी कठिनाइयाँ आई होंगी। मुगल कालीन समय था। आज इस कलयुग में हम लोग कितना परेशान होते हैं। छोटी समस्या होती इतनी परेशान होते हैं। सोचिए, वहाँ तो बोलने की भी फ्रीडमनेस नहीं था। कितना लोग परेशान करते रहे होंगे, कितना हंसी मजाक उड़ाते रहे होंगे, कितना उनका अपमान करते रहे होंगे। अब देखिए, उस समय जो देव भाषा थी, संस्कृति, उसी में भगवान राम के चरित्र का विवरण प्राप्त था, जिसको जन सामान्य के लिए, जनमानस के लिए वो ठीक नहीं था, क्योंकि समाज उसको समझ नहीं सकते थे। और उस समय जो विद्वत जन थे वो ये सोचते थे कि हम पे इस पर एकाधिकार रखें। अब तुलसीदास जी महाराज जो है इसको सामान्य भाषा में, अवध की भाषा में लिखना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो ये भगवान राम का ज्ञान है, जो ये गुरु ज्ञान है, वो जब तक जन सामान्य के बीच में नहीं पहुंचेगा, हम अपने आपसी दुश्मनी को नहीं भूल पाएंगे, तब तक हमारा ये भारत देश एकामय नहीं हो पाएगा, राममय नहीं हो पाएगा। इसीलिए उनके जीवन की एक घटना हम आपको बताते हैं, तुलसीदास जी महाराज की। देखिए कितनी कठिनाइयाँ थी। अब एक नाम आता है ज्ञान दत्त शास्त्री का, जो उस वक्त विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी थे। एक तुलसीदास जी के दोस्त और विप्रवर जी हैं। अब तुलसीदास जी महाराज स्वयं भी इसमें हैं, इस घटनाक्रम में। तो आप देखें तो ये एक उनको तुलसीदास जी के सामने चुनौती रख दी गई। ठीक है, आप कहते हैं कि हनुमान जी से आपकी बात होती है, भगवान राम का आपने दर्शन किया है, तो ठीक है। मंदिर में शिव नंदी जी महाराज बैठे हुए हैं, नंदी जी महाराज बैठे हैं, आप इनको घास खिला के दिखाइए। आप कहते हैं ये भी राम, ये भी उस नाम का सुमिरन करते हैं जो शंकर भगवान सुमिरन करते हैं, तो इनको आप खिला के दिखाइए। तो अब ये इस तरह की वहाँ पे कूटनीतिक चाल चली जाती है, जिससे कि ये कोशिश की जाती है कि ये जन सामान्य की भाषा में भगवान राम का चरित्र सामने ना आ पाए। अब विप्रवर क्या करते हैं कि अब मंदिर में बैठे हैं, घास लिए हुए हैं, और नंदी जी महाराज को वो घास खिलाने का प्रयास कर रहे हैं, भाव विवल हैं, रो रहे हैं, लेकिन वो आत्मज्ञानी तो थे नहीं। अब क्यों वो पत्थर की जो मूर्ति है,
अब वो क्यों घास को खाए। अब वो सब हंसने लगते हैं। सब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं देखो तुम बहुत बनते थे, तुम इतना बड़ा जो कहते हो ये भगवान ये करते वो करते, कहाँ कुछ नहीं करते, तो पत्थर की मूर्ति है, ये क्या घास खाएंगे। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देखिए कितना सुंदर कहते हैं हाथ जोड़ के, बंदो नाम राम रघुवर को है तु धानु हिम कर को, बंदो राम राम रघुवर को है तु कृशानु धानु हिम कर को, विधि हर हर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अब देखिए विप्रवर को वहां इशारा करते हैं कि देखो किस प्रकार से भगवान तुम्हारी बात को सुनेंगे। आप कहते हैं देखो विप्रवर, आप सभी लोग बात को समझिए कि अब बंदो नाम भगवान का जो नाम है, आप उस प्राण अपानी क्रिया में उसको समझिए। समझने के बाद उस परम ब्रह्म परमानंद से आपका कनेक्शन होगा, और कनेक्शन होने के बाद तब आपका बात वहाँ जाएगी। जिस प्रकार से हम लोग मोबाइल पे किसी से बात करना चाहते हैं, तो जब तक उसका नंबर हमें ज्ञात नहीं होगा तब तक हम लाख मोबाइल नंबर मिलाते रहे, उससे हम वहाँ अपने दोस्त से बात नहीं कर सकते, लेकिन उस नंबर को डायल करना होगा। अब यहाँ उसी प्रकार से ठीक एक कनेक्शन है, जो कनेक्शन हमें जोड़ना पड़ता है उनसे। अब विप्रवर को इशारा करते हैं, कहते हैं देखो विप्रवर कि उस नाम की महिमा को समझने का प्रयास करो। जो कृषाणु माने होता है अग्नि, हिमकर माने होता है बर्फ, और भानु का मतलब होता है सूर्य। अब इन सभी के अक्षरों को समझने का प्रयास करें तो र प्लस आ प्लस म राम शब्द आता है। कहते हैं कि इसको जब आप ध्यान करते हैं, अब यहाँ राम तो आपको बता दिया गया, लेकिन राम एक्चुअली नहीं वो दैट इज द नाम है, नाम भगवान का नाम है जो सांसों में हमारे रमण कर रहा है। अब जैसे विप्रवर जी इस बात को समझ लेते हैं, तुलसीदास जी महाराज के इशारे को वो सुमिरन करने लगते हैं, और वही पत्थर का नंदी जी महाराज का मुंह जो खुलता है और घास अपने आप अंदर चली जाती है। अब ये देख करके ज्ञानदत्त शास्त्री जो आश्चर्यचकित रह जाता है। अब इतना भक्ति का माहौल, अब नाम का प्रभाव बड़ा गजब होता है, अब भक्ति का माहौल इतना जबरदस्त हो जाता है कि ज्ञान शास्त्री जी भी गाने लगते हैं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अब यहाँ पे देखिए ज्ञानदत्त शास्त्री भूल जाता है कि हम तो विरोध में खड़े हैं। फिर उसको अचानक होश आता है, अरे ये क्या हो गया। फिर वो अपने घर जाता है तो उसके अंदर एक अग्नि जलती रहती है, बचपन से ही वो तुलसीदास जी के विरोध में रहता है। अब वहाँ जाता है तो उसके जो चाटुकार सलाहकार होते हैं कहते हैं कि आप तो खुद राममय हो गए वहाँ पे जाके। तो अभी ऐसा कुछ उपाय किया जाए जिससे कि तुलसीदास की जो प्रसिद्धि हो रही है उस सामान्य ग्रंथ की वजह से, अवधि भाषा में लिखी हुई ग्रंथ से जो जन सामान्य समझ रहे हैं वो हट जाए। अब आप देखिए, अब ये उस सब निर्णय लेते हैं ज्ञान शस्त्र एंड पार्टी कि चलो उस बुक को ही, उस पुस्तक को ही हम लोग समाप्त कर देते हैं, न रहेगा बांस न बजाएगी बांसुरी। अब एक ऐसे तेज तर्रार चोर को लोग नियुक्त करते हैं, कहते हैं कि भैया एक काम करो कि जब ये सोते हैं तो बुक ही गायब कर दो, आप किताब ही गायब कर दो, श्री रामचरितमानस ही गायब कर दो, न वो रहेगा, न उसका कथा वाचन करेंगे वो, ना ही उनकी प्रसिद्धि होगी। अब वो क्या करता है, वो चोर कहता ठीक है, हमें तो स्वर्ण मुद्राओं से मतलब है, आप स्वर्ण मुद्राएं तैयार रखिए, मैं ये काम करके हटा दूंगा आपका। अब वो देखिए तमाशा, अब आगे तब तुलसीदास जी महाराज और दो उनके मित्रगण उसमें सोए हुए हैं कुटिया में। अब सोए हुए हैं,
अब चोर तो बहुत तेज था, इतना तेज था कि वो सीधे कहता कि जैसे आप पंडिताई में आ गए वैसे मैं चौर विद्या में पारंगत हूँ, उसका मास्टर हूँ। अब जब वहाँ पहुँचता है तुलसीदास जी महाराज कुटिया के पास 2 बजे रात में, तो क्या देखता है कि अनुपम छवि मनोहर लिए 2 भाई वहाँ खड़े रहते हैं। उनके रूप को देखकर मोहित हो जाता है। लेकिन इसके पहले की बात ये आती है कि वो वहीं से ज्ञान शास्त्री के पास से बात कहते चलता है कि मुझे रामचरितमानस चुराना है, ये कहते हुए आता है। और रास्ते में बोलते बोलते वो फिर कहता है कि मुझे रामचरितमानस पढ़ना है। फिर वहाँ से आते आते अब ये जो है फिर आता है, जब यहाँ उनकी छवि देख लेता है, उस अदृश्य छवि को देख लेता है, मनोहर छवि को दरवाजे पे, तो कहता है मुझे राम को पाना है। अब वो दरवाजे से न जा करके अब कहता है कि अब फिर थोड़ा सा ऐसे करता है, फिर खिड़की के पास जाता है, खिड़की के पास जा करके खिड़की तोड़ता है, फिर खिड़की के अंदर जाने का प्रयास करता है, फिर वही मनोहर छवि। फिर कहता है मुझे राम को पाना है। फिर कई बार ये प्रयास करता है तो देखता है कि वही 2 भाव मूर्ति खड़े हैं। अब इतना मगन हो जाता है, मुझे राम को पाना है, राम को पाना। अब देखिए, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूजे मोरी कथा प्रसंगा। अब उस संत के प्रभाव में जो कुटिया में भगवान राम नाम की महिमा में लिप्त थी, ओतप्रोत थी, उसमें ऐसा लिप्त होता है कि वो जिस काम के लिए आए भूल जाता है और उसमें भगवान राम में वो राममय हो जाता है। फिर वहाँ जाता है, उनको भी बताता है कि आप भी राममय हो जाइए। तुलसीदास जी महाराज को मत रुकिए, ऐसा घोर अनर्थ मत कीजिए। अब देखिए, कलयुग जो बीच में हम लोग रह रहे हैं, कलयुग में एक बड़ा मजेदार बात है। लूट है, खसोट है, मारपीट है, इंसानियत नहीं है, भावनाएं नहीं है, संयुक्त परिवार की परंपरा खत्म हो रही है, एकल परिवार है। लेकिन उसमें भी कहा गया कलयुग में सिर्फ नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पावहीं पारा। अब परीक्षित जी परेशान हो, कहते हैं कि भैया ऐसा है कि हम कलयुग को ही मार देते हैं, ये तो जब आएगा तो बहुत नुकसान करेगा। तो कलयुग यही बात करता है कि ठीक है महाराज, सब कुछ तो है, लेकिन सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में सब लोग बहुत तपस्या करते थे, सब कुछ था, लेकिन ये भगवान का परमानंद का अनुभव नहीं कर पाते थे। वो कलयुग में सिर्फ कुछ भी ना करें, जप ना करें, तप ना करें, कोई कर्मकांड ना करें, लेकिन हमारा नाम समझ लें, मेरे नाम का सुमिरन करें, तो मैं उसको प्राप्त हो जाऊंगा। आगे कथा अगले एपिसोड में। जय श्री